हेलो इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए, आज एक मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पैनिक भरी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि क्रेडिट स्विस से रिलेटेड है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपने क्रेडिट स्विस का नाम तो सुना ही होगा। ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कभी दुनिया की रेटिंग दिया करते थे। इनकी रेटिंग जो है बहुत ही हाईली वैल्यूएबल हुआ करती थी क्रेडिट स्विस की। आज ये खुद रेटिंग के मोहताज हैं। इनकी रेटिंग देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा और क्रेडिट स्विस कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंकक्रप्ट होते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि क्रेडिट स्विस जो है वो कंगाल हो गया है। अगर मान लेते हैं क्रेडिट स्विस जो है कंगाल हो जाए और बैंकक्रप्ट हो जाए, तो आप ये मानिए कि ये यूरोप के अंदर मंदी का पहला इनपुट है जो आपको मिल गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदी आने की संभावना है। तो चलिए, आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि क्या यूरोप में मंदी आ चुकी है, क्या क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट करने वाला है या उसने डिफॉल्ट कर दिया है, और इसका भारत पे या इंडिया की मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2008 में लेमन ब्रदर्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी यूएसए की, जिसने क्या किया उसने डिफॉल्ट कर दिया। और डिफॉल्ट करने की वजह से वहीं से यूएस का मार्केट जो है सबसे पहले कोलैप्स हुआ। और फिर धीरे धीरे वो ग्लोबली पूरे के पूरे मार्केट के अंदर क्या हुआ, रिसेशन या आपकी मंदी छा गई। यहाँ पे कहीं ना कहीं मंदी के काले और डरावने बादल जो है मुझे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं यूरोप के ऊपर। और आ क्या रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप में मंदी की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट स्विस के बारे में। क्या है क्रेडिट स्विस। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट स्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कुछ इश्यूज की बात करते हैं क्रेडिट स्विस में क्या है। तो सबसे पहली बात, क्रेडिट स्विस जो है सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है इन द वर्ल्ड। और ये एक बहुत ही टॉप क्लास की रेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दूसरी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को रेटिंग देते हैं। और इनकी रेटिंग जो है हाईली वैल्यूएबल भी होती है। हाईली क्या होती है, वैल्यूएबल होती है। यहाँ पर इनका जो मार्केट कैप है वो श्रिंक होते हुए नजर आ रहा है। पहले इनका मार्केट करीब करीब था 20.4 बिलियन डॉलर का, जो कि रिड्यूस होके लगभग आ गया है 10.2 बिलियन डॉलर के आसपास। दैट मीन कहीं कहीं लगभग लगभग 50 to 54% के आसपास इनका मार्केट कैप जो है वो रिड्यूस हो गया है। और कहीं ना कहीं अब ये डिफॉल्ट करने के मूड में मुझे पूरी पूरी तरीके से लग रहे हैं। क्रेडिट स्विस के जो लास्ट दो इन्वेस्टमेंट हैं उनमें इन्होंने ह्यूज लॉस जनरेट किया है, वहां से इनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिफॉल्ट के जो रिवर्स हैं वो लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके सीईओ जो है वो 27 अक्टूबर को आके अपना सफाई अभियान चलाएंगे और आप लोगों को एक सफाई देंगे कि इस बैंक के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इस बैंक में ऐसा हो रहा है, पता नहीं अंदर ही अंदर जाने क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर इसकी सीडीएस रिपोर्ट की बात करें, क्रेडिट स्विस की सीडीएस मतलब होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये भी हाई अमाउंट में इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और सीडीएस अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंक्रीज होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी डिफॉल्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। दैट मीन जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स के डिफॉल्ट करने पर यूएसए में मंदी आई, फिर ग्लोबली पूरे मंदी के बादल जो है चारों तरफ फैल गए, वही सिग्नल सेम इस बार यूरोप से आ रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यूएसए नहीं तो यूरोप ही सही। क्या लगता है आपको, क्या भारत पे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? 100% आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, वो भी हम यहाँ बात करेंगे। कुछ थोड़े से डेटा है, इन डेटा को अगर हम एनालिसिस कर ले तो उससे पहले एक बार क्रेडिट स्विस का चार्ट देख लेते हैं। देख के लग रहा है खून खच्चर की रैली चली हुई है। देखिए इसका डाउनफॉल, लाइफ टाइम हाई जो था इसका 2007 में था, 1919 में था, 2003 और 2002 के आसपास भी था, $80 के आसपास। वो प्राइस रिड्यूस होते होते लगभग $9 के आसपास आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जो दूसरों के लिए रेटिंग लिखते थे आज उनकी रेटिंग पता नहीं कौन लिखेगा, कि भगवान ही इनका मालिक है, पता नहीं क्या होगा। बट अगर इसने डिफॉल्ट किया तो आप ये मान लीजिएगा इन्वेस्टर कि यूरोप में मंदी डेफिनेटली आ जाएगी। और यूरोप में मंदी आई तो जर्मनी रशिया जितने भी हैं ये सब सब के सब कोलैप्स होंगे। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि ऐसा क्या है यूरोप में जो मुझे मंदी के सिग्नल आते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही क्रेडिट स्विस, इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। पर अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट की, इसकी बात करें इन्फ्लेशन रेट
जो यूरोप में वो 10 to 15% है। दैट मीन अपने 40 सालों में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट यहीं पर देखने को मिल रही है। दूसरा, ध्यान से देखें तो वहां पे जो टॉप कंपनीज हैं, कंपनी उनकी ऑर्डर बुक खाली है भैया, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। ये जोमेटो थोड़ी है जो कोई भी ऑर्डर दे देगा और बाद में कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल कंपनी जो है यूरोप की, उनके तो सवालिया निशान खड़े हो गए उनके एग्जिस्टेंस पे कि वो क्या स्टैंड कर पाएंगे इस ग्लोबल रिसेशन में, या इस मंदी के काले बादल के बीच में उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे ध्यान से देखें, वहां पे जो है पीपल जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में आ चुके हैं। और आप अच्छे से जानते हो यूरोप के अंदर डर बहुत जल्दी फैलता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी की पॉइंट को देख के लग तो ऐसा रहा है कि ये रेड कलर ऐसे ही नहीं लगाया क्रेडिट स्विस पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे खून खच्चर की रैली स्टार्ट हो चुकी है। कब जाके रुकेगी मालूम नहीं है, इनके सीईओ क्या एक्सप्लेनेशन देंगे मालूम नहीं है। हो सकता है सीईओ के एक्सप्लेनेशन से कुछ दिन इसमें रिबाउंस आए, बट टिकने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। और इस बार ऐसा लग रहा है कि मंदी की शुरुआत यूरोप से होगी, अंत तो हमेशा हिंदुस्तान ही करता है और आगे भी करेगा। देखते हैं, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, वो काले बादल, वो काला साल 2008 का वो साल था जब लेमन ब्रदर्स, इन पूरे वर्ल्ड का टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया था भैया, विजय माल्या बन चुके थे ये। विजय माल्या का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हिंट में ही समझ गए होंगे। तो इन्होंने जब डिफॉल्ट क्रिएट किया तो सबसे पहले यूएस के अंदर रिसेशन क्रिएट हुआ, और ये धीरे धीरे यूएस से यूरोप, यूरोप से आपका रशिया, रशिया से धीरे धीरे हमारा प्यारा भारत, ये भी इस मंदी की चपेट में आ गया। तो इन्वेस्टर इस समय आपको एक ही सलाह होगी कि अपने फाइनेंशियल टाइटली होल्ड करके रखें, बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मंदी के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये कब आकर फटेंगे इसके बारे में ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना आप कुछ बोल सकते हो। जितनी भी नॉलेज है मुझे, उसके हिसाब से पूरी पूरी उम्मीद है कि यूरोप के अंदर 100% मंदी आएगी, और इस मंदी की शुरुआत क्रेडिट स्विस कर सकता है और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर क्रेडिट स्विस में कुछ भी हुआ तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कितना चांसेस है मंदी का, और अगर मंदी आई तो हमें कैसे बचना है, हमें क्या प्रिकॉशन यूज करने, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बेहतरीन फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। बी कॉशियस, मंदी के रीजन में आप थोड़ा सा